लेट्स लुक एट द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए और उसके सेंटेंसेस को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर सेंटेंस को एनालाइज करें और उसके कुछ कंपोनेंट्स को हम देखें. सो लेट्स लुक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस हियर, दैट इज कार्ला वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस. इसका मतलब है कार्ला अपने दोस्त के घर गई थी. नाउ इफ यू कैन लुक एट योर स्क्रीन्स हियर, कार्ला वेंट का मतलब गई थी, टू हर फ्रेंड्स हाउस अपने दोस्त के घर. Now let's break down this sentence and look at the components of this sentence. If we look at the first component, that is the subject. Now in any movie, the hero is the main part of the movie, जिसके around जो story है movie की वो revolve करती है. Likewise, in any sentence, the subject is that part of the sentence around whom or around which the sentence is structured. The subject is the name of that person or thing or animal or place about whom the sentence is, जिसके बारे में बात की गई है. Here in this sentence किसके बारे में बात की है? कार्ला के बारे में बात की है. So Carla is the subject. Now moving on, what is the predicate? Now if we put Carla as a subject, the predicate is the rest of the sentence. Now here जो बाकी का सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाता है. प्रेडिकेट में भी दो एलिमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द वर्ब. नाउ व्हाट इज द वर्ब? द वर्ब इज द एक्शन दैट द सब्जेक्ट इज अंडरटेकिंग. सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है उस सेंटेंस में, उस एक्शन को हम वर्ब बोलेंगे. नाउ हियर इन दिस सेंटेंस वेंट is the past form of go यानी जाना. जाने का past form यानी went, इसका मतलब है गई थी. So गई थी, went is the verb. To her friend's house, अब अपने फ्रेंड के घर गई थी. Now here this is the object. To her friend's house is the object. Now the object डायरेक्टली पॉइंट्स टूवर्ड्स द वर्ब, यानी कहाँ गई थी? अपनी फ्रेंड के घर गई थी. नाउ लेट्स एनालाइज अ फ्यू सेंटेंसेस एंड लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन, कार्ला डांस्ड ऑन द स्टेज. नाउ हियर द सब्जेक्ट इज कार्ला, जिसके बारे में बात हो रही है. अब कार्ला ने क्या एक्शन किया? उसने डांस किया. सो डांस्ड इज योर वर्ब. Now what is the object of the sentence? कहाँ डांस किया? स्टेज पे डांस किया. Now on the stage is the object here. Now let's look at the second sentence, that is I sent my mother a parcel from Bangalore. Here किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है. I. So I is your subject. तो मैंने क्या एक्शन किया? मैंने भेजने का एक्शन किया. Sent is your verb. Now if I ask myself, क्या भेजा? Parcel भेजा, a parcel. Now a parcel is your direct object. Now there are two more objects here, that is किसको पार्सल भेजा? My mother, मेरी माँ को पार्सल भेजा. My mother is an indirect object. And कहाँ से भेजा? From Bangalore. Bangalore से भेजा. From Bangalore is also an indirect object. Now this sentence has three objects. One is the direct object जो directly verb को answer करे. मैंने भेजा, क्या भेजा? Parcel भेजा, a parcel. So a parcel directly verb को answer करता है. और किसको भेजा? My mother. कहाँ से भेजा? फ्रॉम बैंगलोर. ये दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. नाउ लेट्स लुक एट अनदर सेंटेंस. देयर आर योर बुक्स. वहाँ तुम्हारी किताबें हैं. अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हारी बुक्स के बारे में. सो योर बुक्स इज द सब्जेक्ट. नाउ द वर्ब हियर इज आर. आर क्या है?
आर बताता है हमें द स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे वहां तुम्हारी बुक्स हैं इज डिनोटेड बाय आर। आर बताता है, दैट इज एक स्थिरता लाने के लिए या द स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए एक सेंटेंस में आर इज रिक्वायर्ड। नाउ द ऑब्जेक्ट हियर इज वहां, यानी देयर। अगर आप इस सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे द ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट पहले आया है सब्जेक्ट के। देयर आर योर बुक्स, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। नाउ इफ यू टेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश और उसका स्ट्रक्चर और हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम नोट करें तो कुछ ऐसे है। इंग्लिश का सेंटेंस हमने लिया है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसी को ही हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है दिल्ली भारत की राजधानी है। नाउ इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? दिल्ली की। सो दिल्ली या दिल्ली इज द सब्जेक्ट। द वर्ब इज यानी है, एंड ऑब्जेक्ट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की राजधानी। So that is the object. Now, if you can clearly see, the structure of an English sentence goes like subject plus verb plus object. And अगर उसी को हिंदी में हम देखेंगे तो subject plus object plus verb. That's it for today. Hope you guys learned something today, and we will see you in the next video. And in the meantime, don't forget to like, share and subscribe to our channel.